हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आपके लिए ओवरऑल क्या चेंज रहेगा सितंबर मंथ के लिए। तो ये मंथली रीडिंग है, ठीक है, ओवरऑल रीडिंग। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और पार्टनरशिप के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस कि आपके पास्ट में क्या चल रहा था। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था एक्वेरियस के। 10 ऑफ कप्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा था एक्वेरियस आपके, सॉरी प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस के, देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सितंबर मंथ में क्या चेंज रहेगा एक्वेरियस के लिए, सितंबर मंथ के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एक्वेरियस आपके लिए सितंबर मंथ के लिए, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी। 8 ऑफ सोर्ड, ओके। एंड एडवाइस क्या रहेगी यूनिवर्स की तरफ से सितंबर मंथ के लिए, क्या एडवाइस रहेगी। द वर्ल्ड, हिडन फैक्टर में क्या रहेगा सितंबर मंथ में एक्वेरियस आपके लिए, हिडन फैक्टर में। जजमेंट, ओके। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सितंबर मंथ में एक्वेरियस आपके लिए, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। 6 ऑफ कप्स और फाइनल आउटकम क्या रहेगा सितंबर मंथ में आपके लिए एक्वेरियस, फाइनल आउटकम क्या रहेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ठीक है। अगर हम पास्ट में देखें एक्वेरियस तो आपके लिए 10 ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि पास्ट में आप बहुत हैप्पी थे, किसी हैप्पीएस्ट सिचुएशन में आप दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ की। अगर ये रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली आप एक रिश्ते में हो जहाँ पे आप बहुत खुश हो सकता है आप बहुत आगे का प्लान कर रहे हो। बहुत सारे एक्वेरियस की ये मैरिड लाइफ हो, किसी पर की बात हो रही हो सकता है आप अपनी मैरिज को लेके बहुत सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं हो तो आप अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर को लेके बहुत खुश लग रहे हो और ऐसा लग रहा है कि एक प्लानिंग चल रही है फ्यूचर को लेके, ठीक है। काफ़ी हैप्पी एनर्जी है। अभी हम क्लेरिफाई करेंगे। प्रेजेंट में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो प्रेजेंट में डेफिनेटली ऐसा लग रहा है आप अपने करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो एक्वेरियस। आपका पूरा फोकस अपनी स्टेबिलिटी पर है, अपने ओवरऑल लाइफ की स्टेबिलिटी पर है, अपने करियर पर है, आपके स्टेटस पर है, मनी पर है। तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी स्टेबल हो और उसको इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट में सितंबर में क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो, एज वेल एज आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो भी नहीं कर रहे हो, बट समहाउ किसी सिचुएशन के लिए या किसी के पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो सकता है आप बहुत इमोशंस फील कर रहे हो, लेकिन आप ये इमोशंस को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। सितंबर मंथ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो समहाउ, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। चैलेंज में है 8 ऑफ सोर्ड, तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी मेंटल जेल में हो सितंबर मंथ में, ठीक है। मेंटल जेल इन द सेंस कि आप में से बहुत सारे एक्वेरियस कुछ नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, और उससे बाहर आना
चाहते हैं बट एट द सेम टाइम आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है या कोई और सरकमस्टेंसेस की वजह से, और ये सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए। हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो। एडवाइस में यूनिवर्स कह रहा है कि द वर्ड है, मतलब आपकी लाइफ का कोई मेजर साइकिल कंप्लीट हो रहा है, मेजर चैप्टर क्लोज हो रहा है, ठीक है, और आप एक नए चैप्टर, नए साइकिल की तरफ मूव कर रहे हो। एक बिग चेंज भी आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिग चेंज की तरफ आप प्रोग्रेस कर रहे हो। जजमेंट कार्ड है यहाँ पे हिडन फैक्टर में, तो ये एक रिकंसिलिएशन की भी एनर्जी है। हो सकता है आपके अपने पार्टनर के साथ रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हो, या अगर आपकी पुरानी जॉब, पुराना कुछ करियर है तो आप उसमें ही उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, कंप्लीटली ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो अगर वो डाउन चला गया था, ठीक है। तो डेफिनेटली एक प्रे है यूनिवर्स से, एक बर्डन आप कैरी करके चल रहे हो जिसको आप कंप्लीटली हटाना चाह रहे हो सितंबर मंथ में, और हट भी रहा है, ठीक है, हट भी रहा है, एक रिकंसिलिएशन हो रही है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ कप्स है, तो आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, किसी के लिए आपको ये फील तो है कि ये सोल कनेक्शन है, ये पर्सन आपके लिए एक सोलमेट से कम नहीं है, ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही है, फील हो रही है, एंड आप किसी की यादों में हो, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हो, ठीक है। और विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स आप एक बहुत लंबे समय से एक प्रेशर कैरी कर रहे थे, वो प्रेशर आप सितंबर मंथ में बिल्कुल भी नहीं लेके चल रहे हो आगे। आप उस प्रेशर, उस बर्डन को कंप्लीटली हटा के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ओके, हम देखते हैं कि पास्ट में आपके लिए 10 ऑफ कप्स क्यों था एक्वेरियस। पास्ट में एक्वेरियस के लिए 10 ऑफ कप्स क्यों थी। द स्टार, तो पास्ट में ऐसा लग रहा है एक्वेरियस आप इस होप में थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, या आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे अपने रिश्ते को हील करने की, ठीक है, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे थे, अपने आप को हील कर रहे थे समहाउ। आप में से बहुत सारे एक्वेरियस अपनी फैमिली के साथ मेजर टाइम स्पेंड करना, हीलिंग करने की कोशिश करना, और आप में से बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव एक एटीट्यूड में दिख रहे थे कि जो भी अभी चाहे जो भी सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ में, बट एक दिन आपकी रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और बहुत सारे एक्वेरियस के साथ ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ड्रीम में थे कि लाइक एक पॉजिटिव ड्रीम की आपकी शादी होगी एंड आप सेटल्ड हो जाओगे, तो आप शादी को लेके, मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके बहुत होप्स में नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप किसी रिश्ते को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है। प्रेजेंट में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एक्वेरियस के लिए, देख लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है रिगार्डिंग टू करियर, ठीक है, और रिगार्डिंग टू योर स्टेबिलिटी, मनी, जॉब, करियर स्टेटस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी कम्युनिकेशन है जहाँ पर आप फोकस कर रहे हो अपने करियर को लेके, बहुत ज़्यादा हो सकता है बातचीत कर रहे हो सकता है जॉब के लिए देख रहे हो एक्वेरियस, ठीक है, जॉब वाइज चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, बात कर रहे हो, किसी नई जॉब को ज्वाइन करना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट ओवरऑल आपके करियर से ही रिलेटेड है। और सितंबर मंथ में क्वीन ऑफ कप्स क्यों है एक्वेरियस के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप किसी सिचुएशन, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा होल्ड करके चल रहे हो, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्रा को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, एज वेल एज आप अपने आप को हील कर रहे हो। कोई पास्ट की ग्रज हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके मन में कांस्टेंट बेसिस पे चल रही है, कोई पर्सन हो सकते हैं जिनको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ से, कुछ चीज़ें हैं, कुछ मन में रिसेंटमेंट, कुछ भी एंगर हो सकती है जिनको आप आपके मन से नहीं निकाल पा रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है, बट एट द सेम टाइम आप बिल्कुल ट्राई कर रहे हो कि आप हील कर जाओ इन सब चीज़ों से, आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि
चैलेंज में 8 ऑफ सोर्ड क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? सितंबर मंथ के लिए चैलेंज में 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, तो एक नई शुरुआत, एक अपॉर्चुनिटी, लव में अपॉर्चुनिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक कम्प्लीटली न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, एक न्यू पर्सन की वेट कर रहे हैं, और वो शायद से यूनिवर्स आपको राइट पर्सन नहीं दे रहा है, या फिर दे रहा है तो आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, या फिर दे ही नहीं रहा है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये चल रहा है। दूसरी तरफ हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पास्ट पर्सन के साथ रिकनसाइल करना चाहते हो, बट वो सिचुएशन भी क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है एडवाइस में एक्वेरियस के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड करें। वर्ड कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? डेथ। यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन है जो कंप्लीटली एंड हो चुकी है। वो जो साइकिल एक चल रही थी आपकी लाइफ की, वो एंड हो चुकी है, और आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है एक्वेरियस। यहाँ पे जजमेंट क्यों आया है? अब ये जो जजमेंट आया ना, ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए आया है, ना कि रिकंसाइल के लिए। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए सितंबर मंथ में? 9 ऑफ कप्स। यस, मैंने बोला था जजमेंट कार्ड यहाँ आपके लिए आया है। आपका जो बहुत बोझ चल रहा था ना, आपके ऊपर एक बोझा सा था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप स्टक फील कर रहे थे, आप बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे थे, तो यहाँ पे वो कम्प्लीटली चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आप फ्री हो, आप ऐसे लग रहा है रिलीज कर रहे हो चीज़ों को अपने अंदर से, आप फ्री फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप अब ये चीज़ समझ रहे हो कि आपको खुश रखना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको किसी बोझ जैसे रिश्ते में या कनेक्शन में नहीं रहना है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स फिर भी है, आप मिस कर रहे हो सामने वाले पर्सन को। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है सितंबर मंथ में एक्वेरियस के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपने सामने वाले पर्सन को हो सकता है कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया हो, या फिर सामने वाले पर्सन ने आपको कंप्लीटली ब्लॉक किया हो। स्ट्रगल हो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, आप इस पर्सन को स्टिल बहुत मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आउटकम में क्यों है? फाइनल आउटकम में सितंबर मंथ में एक्वेरियस के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? स्ट्रेंथ। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा करेजियसली आप अपने चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और हो भी रहा है। सितंबर मंथ में एक्वेरियस आपके लिए ये है कि एक रिलीजिंग मंथ है। सितंबर मंथ आप बहुत सारी पुरानी चीज़ें रिलीज करके समहाउ आप अपनी लाइफ में कंप्लीटली आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो। और जो ओल्ड चैप्टर थी, ओल्ड पैटर्न था लाइफ का, वो बिल्कुल एंड हो रहा है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, और आप अपनी हीलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ओके, सो आप किसी लियो, प्रोमिनेंटली स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक्वेरियस से डील कर रहे हो। आप किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे हो। सो दिस इज द रीडिंग फॉर एक्वेरियस फॉर सितंबर मंथ। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट ज़रूर करें। आई नो बहुत सारे लोगों को मेरी वॉइस कम आती है, मैं ट्राई कर रही हूँ, जल्द से जल्द मैं माइक ले लूँगी, फिर वॉइस इशू बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो तब तक के लिए प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, सो थैंक यू।